गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोर्स नंबर 11 ए और बी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी प्रथम यूनिट के ऊपर हम यदि चर्चा करें तो वह है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स, पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों के बारे में प्रथम यूनिट है। और जब हम शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान का हो, जनरल साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, सबको हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है, पढ़ना है। कल हमने आपके लिए इसका सिलेबस भी भेजा था, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। 3 यूनिट हैं आपके टोटल इसमें। उसके अंतर्गत प्रथम जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिंसिपल एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत और पद। उस पर जाने से पूर्व हमको शिक्षण प्रक्रिया के बारे में जानना होगा कि जब तक हम इसके बारे में नहीं समझेंगे, और आपने सुना होगा कि शिक्षण की प्रक्रिया के 2 ध्रुव बताए गए थे। एक होते हैं शिक्षक, दूसरी तरफ होते हैं छात्र। फिर और आगे इसमें परिवर्तन किया गया, तब इसमें आधार का जोड़ा गया था शिक्षक, छात्र और पाठ्यचर्या। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया थी। इसमें एक तत्व और जोड़ दिया जाए कि इन तीनों के साथ साथ इन तीनों के लिए क्या होना चाहिए, एक वातावरण का भी निर्माण होना चाहिए। ये चारों जब मिल जाएंगे तो शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है, सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। अतः टीचिंग जो प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट होंगे, टीचर का होना बहुत आवश्यक होता है, और एक उसके लिए जो शिक्षक और छात्र को जोड़ने का कार्य करते हैं मुख्य जो तत्व होता है वो क्या होता है, पाठ्यचर्या होता है। इसी को हम बोलते हैं शिक्षा क्रम भी बोल देते हैं, और इसी को इंग्लिश से बोला जाता है करिकुलम। तो शिक्षक और छात्र के संबंध को जोड़ने का कार्य एक पाठ्यचर्या के माध्यम से किया जाता है, और इन सभी का जो उचित और सुचारू विकास होता है उसके लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि 4 तत्व जो हमने बताए हैं, एक शिक्षक, छात्र, पाठ्यचर्या और वातावरण, इनमें से किसी एक की कमी हो जाए तो शिक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है, और ये रुक जाएगी, ठहर जाएगी। अतः शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी का समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आवश्यक होता है। व्यक्तित्व के विकास की यदि हम चर्चा करें कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत वह है कि विद्यार्थी का क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। और यही हर शिक्षण प्रक्रिया का क्या होता है, मेन उद्देश्य होकर लेकर के चलते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। तो व्यक्तित्व का जो विकास है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका होती है, वो होती है पाठ्यचर्या की। किसकी रहती है, पाठ्यचर्या की होती है। पाठ्यचर्या की हम यदि चर्चा कर रहे हैं आगे, तो पाठ्यचर्या की हम सामान्य रूप में समझें कि पाठ्यचर्या की जब चर्चा की जा रही है तो इसके अंतर्गत विद्यालय या कॉलेज के अंतर्गत आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर के अनुभव प्लस बाहरी जीवन के अनुभव, दोनों को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। अनुभव कब आएगा, जब क्रियाएं होंगी। तो विद्यार्थी वो सभी क्रियाएं जो कि वह विद्यालय या कॉलेज में रहते हुए करता है, चाहे वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं। एक काम तो सभी करना ही करना है कि हमको लर्निंग करनी है, हमको सीखना है। सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप खेल कूद के माध्यम से सीख रहे हैं, आप परिचर्चा के माध्यम से सीख रहे हैं, आप अन्य गतिविधियों के माध्यम से, जिनको हम बोल सकते हैं सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। तो ये विद्यालय के अंदर और विद्यालय के कक्षा के अंतर्गत आप इस प्रकार से समझिए
एक होता है कक्षा के अंदर की क्रियाएं, जहां आपको पढ़ाया जा रहा है, एक कक्षा के अंदर संपादित की जा रही है। प्रयोग है वो प्रयोगशालाओं के अंदर संपादित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो खेलकूद के मैदान में या बाहर कहीं आप घूमने गए, भ्रमण के द्वारा जो भी आप अनुभव ले रहे हैं, उन क्रियाएं जो आप संपादित कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो अनुभव हो रहे हैं, वो सभी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से जुड़े हुए जो अनुभव होते हैं वो पाठचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए ये पाठचर्या कैसा स्वरूप हो गया? एक बृहद स्वरूप हो गया। कैसा स्वरूप हो गया? बृहद स्वरूप हो गया, विस्तृत स्वरूप हो गया। किसका? पाठचर्या, जिसको हम शिक्षा क्रम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी आप ये ध्यान रखेंगे कि पाठचर्या क्या हो गया? पाठचर्या जीवन का एक ऐसा पक्ष हो गया जिसके अंतर्गत स्कूलिंग या कॉलेज के अंदर, क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज प्लस आउटर एक्टिविटीज, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो, प्लस उसकी जो व्यक्तिगत जीवन में वह जिस समाज के अंतर्गत रहता है वहां से जो अनुभव आते हैं उस पाठचर्या का हिस्सा उसके होते हैं। इसकी व्यापकता को देखते हुए एक विद्वान ने यह भी कहा था कि इस पाठचर्या के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो इसमें सम्मिलित होंगी? वो सभी परिस्थितियां इसमें सम्मिलित होती हैं जो विद्यालय के द्वारा वो परिस्थितियां जो विद्यालय के द्वारा या कॉलेज के द्वारा विद्यार्थियों के विकास, विद्यार्थियों के किससे जुड़ी रहती हैं? विकास से जुड़ी रहती हैं। विद्यार्थियों जो विकास करना चाहती हैं वे सभी परिस्थितियां पाठचर्या में सम्मिलित की जाती हैं जो विद्यालय या कॉलेज में विद्यार्थियों के विकास और उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। और उनका आयोजन कैसे किया जाता है? सावधानी पूर्वक आयोजन किया जाता है। वो सभी क्रियाएं जो होती हैं वो पाठचर्या का हिस्सा होती है, वांछनीय परिवर्तन। जब हम बात करते हैं टीचिंग की और लर्निंग की, तो लर्निंग क्या है कि व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन आया, किसके माध्यम से? सीखने के माध्यम से। तो वही चाहते हैं पाठचर्या के माध्यम से कि पाठचर्या के अंतर्गत क्या होता है? एक विस्तृत स्वरूप होता है पाठचर्या, जिससे विद्यार्थी के अंतर्गत विकास को बढ़ावा दिया जाता है, उसके व्यक्तित्व को, जो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंतर्गत डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उस डेवलपमेंट के माध्यम से उसके व्यवहार के अंतर्गत हम क्या चाहते हैं? डिजायर्ड मॉडिफिकेशन चाहते हैं उसके बिहेवियर के अंतर्गत। क्या चाहते हैं? हम जो भी इच्छित व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं, डिजायर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये हो गया। अब इसकी हम चर्चा करते हैं कि इसकी क्या मीनिंग होगी करिकुलम की, या इसको बोलते हैं हम शिक्षा क्रम बोलते हैं, या पाठचर्या बोलते हैं, या इसको हम करिकुलम बोलते हैं। तो अब इसकी जब चर्चा कर रहे हैं तो शिक्षा शास्त्री ये मानते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत अनुभव है, उससे पहले क्रियाएं हैं, अनुभव है और जीवन की जो वास्तविकता है वो इसके अंतर्गत रहती है। जीवन की वास्तविकता के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। पाठचर्या क्या है? अनुभव, क्रियाओं और जीवन की वास्तविक परिभाषा होती है, जिसके अंतर्गत क्रियाएं हैं, अनुभव है और रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसको हम पाठचर्या बोल सकते हैं। और इस विचारधारा के अनुसार क्या कहते हैं कि स्थितियों का संचय होता है। स्थितियां जो होती हैं उनका क्या किया जाता है? संचय किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, संचित किया जाता है, जिसमें कि बालक क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट करेगा, बालक भाग लेता है और भाग लेने के बाद वो क्या करेगा? उनको फेस करेगा। जितनी भी स्थितियां उसके बालक के सामने आती हैं, परिस्थिति आती हैं, उनको वो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है और उनका वो सामना करता है बालक। ये होता है पाठचर्या के अंतर्गत। अतः हम बात करें कि पाठचर्या के ऊपर, तो पाठचर्या क्या है? पुस्तकों से, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे, जो उन पुस्तकों के अंतर्गत सब्जेक्ट मैटर है उससे, विषय वस्तु है उससे, और इसके अतिरिक्त
जो अध्ययन का कोर्स है, जिसे हम सिलेबस कहते हैं या पाठ्यक्रम कहेंगे, जिसको आधार पर ये आपको जो पढ़ रहे हैं आपको सिलेबस भेजा जा रहा है। तो सिलेबस क्या है? वो होता है सिलेबस। ये क्या है? पाठ्यक्रम, अध्ययन का कोर्स जो आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है अध्ययन का कोर्स। उससे कहीं अधिक क्या होता है? ये व्यापक होता है। पाठचर्या के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्यूरर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्यूरिकुलम की जो उत्पत्ति है, लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरर। ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरर। लैटिन भाषा का शब्द है क्या? CURRE, क्यूरर। और इसका अर्थ होता है क्या? रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। अर्थात पाठचर्या क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ पाठचर्या के लिए यदि हम बात करेंगे कि करिकुलम का हिंदी रूपांतरण होता है पाठचर्या या शिक्षा क्रम होता है। किससे उत्पत्ति हुई है? क्यूरर से हुई है। क्यूरर किस भाषा का शब्द है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। जिस प्रकार से एक धावक दौड़ के मैदान में उसका जो अंतिम टारगेट क्या होता है कि वो रेस लगाने के लिए उस गोल चक्कर में घेरे में घूमता रहता है। तो पाठचर्या क्या है? एक विद्यार्थी के लिए दौड़ का मैदान है जिस पर कि वह दौड़ता है। दौड़ का मतलब क्या करता है? वह सीख रहा है। वह सीख रहा है, सीख करके क्या कर रहा है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार से धावक के लिए क्या होता है? 100 मीटर की रेस है तो उसको मालूम है मुझे इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक दौड़ लगानी है। इस प्रकार से ही एक विद्यार्थी के लिए भी क्या होता है? पाठचर्या एक दौड़ का मैदान है जहाँ वह सीखता है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाता है। और वह दौड़ लगाना मतलब वह सीख रहा है, और सीखने का जो उसका उद्देश्य है वो क्या है कि वह क्या करना चाहता है? अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है। और यह वह रास्ता हो गया जिस पर पहुंचकर छात्र किसकी प्राप्ति कर रहा है? शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यहाँ वह दौड़ लगाता है। यह वह रास्ता है, यह वह रास्ता है जिस पर की दौड़ लगा के विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसके बाद हम बात करें कि पाठचर्या शिक्षक और बालक दोनों को क्या करता है? मोटिवेट करता है। क्या करता है? शिक्षक को शिक्षा देनी है और बालक को ग्रहण करनी है। टीचिंग कराने का कार्य है वो एक टीचर का है, और उसको रिसीव करने का कार्य किसका है? स्टूडेंट्स का है। तो दोनों के लिए क्या कर रहा है? एक मार्गदर्शक की भांति कार्य करता है। और उद्देश्य की जो प्राप्ति होती है वह भी करिकुलम के माध्यम से की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। किसी विशेष स्तर के छात्रों के अध्ययन के लिए जितने भी पढ़ाए जाने वाले विषय होते हैं, कोई भी स्तर है, मान लीजिए कॉलेज लेवल है, जैसे आपका है, स्टूडेंट जो होते हैं 11 12 तक 8 तक, प्राइमरी में अपर प्राइमरी, ठीक है, इस प्रकार से आधा आ गए हाई लेवल पर। तो इन सब के लिए जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, अध्ययन कितना भी मैटर होता है, उन सब के लिए एक प्लानिंग का कार्य की जाती है, आयोजना बनाई जाती है। उस आयोजना का जो हिस्सा होती है वो क्या होता है? आयोजना किसके आधार पर होती है? पाठचर्या के आधार पर होती है। प्लानिंग जो तैयार की जाती है उसे हम शिक्षाक्रम भी कहते हैं। जबकि कोई विषय है उसकी जो रूपरेखा बनाई जाती है, विषय है उसका कोई भी जो डिजाइनिंग बनाया जाएगा, उस रूपरेखा को हम क्या कहेंगे? सिलेबस या पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है कि प्रारंभ में जो सिलेबस था वो इस करिकुलम का क्या माना जाता था? पर्याय माना जाता था। लेकिन अब ये पाठ्यक्रम जो है केवल इसका क्या रह गया है? करिकुलम का एक अंग बनकर के ही रह गया है। केवल क्या बनकर रह गया है? अंग बनकर के रह गया है। अब कुछ परिभाषाएं इसमें आती हैं, डेफिनेशंस हैं, जिसके आधार पर हम इसको और स्पष्ट कर सकते हैं पाठचर्या और पाठ्यक्रम को। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हुए हर्बर्ट मुनरो। तो मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो ये कहते हैं कि पाठचर्या क्या है? पाठचर्या के अंतर्गत वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं
समस्त अनुभव नहीं होते हैं जिनको विद्यालय के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत पाठचर्या की जो परिभाषा है उसमें मुंडो ये कहते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, समाहित होते हैं, अनुभव होते हैं, वो क्या होते हैं, समाहित होते हैं, जिनको कौन ले रहा काम है, विद्यालय द्वारा। किसके द्वारा, विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारा उद्देश्य क्या रह गया विद्यार्थी का, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे, वो पाठचर्या कहलाती है। सीधा सा हमें क्या ध्यान रखना है, कई बार परिभाषा आ जाती है एग्जाम में भी कि मुंडो ये कहते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत वे समस्त अनुभव समाहित होते हैं जिनको एक विद्यालय के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रोवेल क्या कहते हैं, फ्रोवेल ने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है पाठचर्या को। फ्रोवेल महोदय का मानना है कि जो पाठचर्या है उसको जो जितनी भी संपूर्ण मानव जाति है उसके अनुभवों का सार, संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार, संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार की यदि बात आती है, ये आता है कि पाठचर्या क्या है, तो जितना भी नॉलेज वो एक्वायर्ड कर रहा है बच्चा, संपूर्ण ज्ञान और जितना भी उसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उन सबका जो एक सार होता है, निचोड़ होता है, उसको क्या कहा जाता है, पाठचर्या कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा आती है वो आती है कनिंघम महोदय की, तो कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ली गई है। इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पाठ्यक्रम के शब्द का इस्तेमाल किया जाए कि पाठ्यक्रम जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, वो किया जाएगा करिकुलम के लिए, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यक्रम क्या है, ये कह रहे हैं पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में। कलाकार कौन होता है, कलाकार होता है शिक्षक, कलाकार के हाथ में साधन है। तो कलाकार रूपी कौन है, शिक्षक के हाथ में ये साधन होता है जिससे वह अपने पदार्थ कौन है, विद्यार्थी को, जिससे वह अपने पदार्थ रूपी विद्यार्थी को अपने आदर्श का मतलब क्या है कि आदर्श जो है पाठ्यक्रम मतलब कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुरूप ढाल सके। या कई बार ऐसा आता है कि अपने आदर्श का मतलब क्या है, आदर्श का मतलब हो गया यहाँ क्या, यहाँ विद्यार्थी हो गए, और आदर्श का मतलब क्या है, यहाँ आदर्श है उसके विद्यालय के अनुरूप क्या कर सकता है, उसको ढाल सकता है। तो ये एक परिभाषा है कनिंघम महोदय की कि पाठचर्या क्या है या पाठ्यक्रम क्या है। वो कलाकार रूपी जो एक टीचर है उसके हाथ में एक साधन है जिसके माध्यम से वह पदार्थ होता है, जिससे कि वह अपने पदार्थ को अपने अनुरूप, अपने आदर्शों के अनुरूप, अपने आदर्श क्या है उसकी जो स्कूल है उस आदर्श के अनुरूप उस विद्यार्थी को क्या कर सके, ढाल सके, उसको पाठ्यक्रम कहा जाता है। एक परिभाषा और इस पर हम चर्चा करते हैं। कनिंघम महोदय की परिभाषा जो है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखने के लिए सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है। एक कलाकार है, शब्द आएगा कलाकार, कलाकार जैसे याद आएगा तो कलाकार और कनिंघम, ठीक है ना। इसके बाद एक परिभाषा आती है इसमें W.H. किलपैट्रिक महोदय की। W.H. किलपैट्रिक ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम छात्रों का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है, किस सीमा तक, एक लिमिटेशन बताया, उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय से अच्छा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। उस सीमा तक वह संपूर्ण जीवन होता है पाठ्यक्रम जिस सीमा तक वह इसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व क्या करता है, स्वीकार करता है। पाठ्यक्रम उस स्थिति तक विद्यार्थी का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन होता है जहां तक कि वह इसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार
करता है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय के बाहर और अंदर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से जो भी किया जा रहा है, किसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर किए जाते हैं वो पाठचर्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं। अब इसके आधार पर हम पाठचर्या को निम्न बिंदुओं पर आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रथम क्या है कि पाठचर्या को यदि हम स्पष्ट करें तो उद्देश्यों के निर्धारित जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को लेकर हम चाहते हैं प्राप्त करना, तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का ये क्या हो गया? साधन हो गया। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन हो गया पाठचर्या। दूसरा क्या हो गया? इसके अंदर विद्यालय के बाहर और अंदर के अनुभव और क्रियाकलापों की संपूर्णता समाहित हो गई। विद्यालय के बाहर के और अंदर के संपूर्ण जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी संपूर्णता इसमें समाहित होती है पाठचर्या के अंतर्गत। तीसरा क्या है? इसके अंतर्गत विद्यार्थी के संपूर्ण जो जिसका जीवन होता है उसके जो सभी पक्ष होते हैं, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी पक्षों को प्रकाश करने का क्या किया जाता है? जिम्मेदारी वहन करने का कार्य किया जाता है। उसको प्राप्त करने का एक साधन होता है। साधन कौन है? विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के जितने भी पक्ष होते हैं उनको विकसित करने का एक साधन होता है पाठ्यचर्या। अगली क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे और समझेंगे भी कि करिकुलम और सिलेबस में मुख्यतः क्या अंतर है। इसके आधार पर आप समझ रहे होंगे कि करिकुलम एक व्यापक कंसेप्ट है, सिलेबस एक संकुचित क्या होती है? कंसेप्ट होती है। आज इसको आप अच्छी प्रकार से देखें और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।